देवनारायण जी कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, ये इसमें यही है कि हम लोग अपने से खटते हैं और लेबर को भी खटाते हैं। इसमें एक कहावत है, खट खटाए दूना पाए, बैठ खटाए अधूरा पाए, घर बैठे खटाए जीरो पाए। इसका मीनिंग है सर, घर बैठे जो किसान खेत में काम करवाता है उसको कुछ नहीं लाभ मिलता है, और जो खेत में रह के जो काम करता है उसको आधा लाभ मिलता है। जैसे हम अपने से खटते हैं, लेबर को भी खटाते हैं, इसमें दूना पाए मतलब डबल लाभ। ये आपका संदेश है? ये मेरा संदेश है। ये संदेश को सब अपना अपना क्या मत रखे तो उन्नति की ओर बढ़ेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज में। आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों और हस्तियों से परिचय कराते हैं। मेरी उपस्थिति इस वक्त महेशपुर प्रखंड क्षेत्र में है, जो पाकुड़ जिले के अंतर्गत आता है। और महेशपुर प्रखंड क्षेत्र के हम खेतों में मौजूद हैं, बिलानों में मौजूद हैं। और मेरे साथ एक बातचीत करने के लिए इस क्षेत्र के किसान हैं, जिनसे परिचय कराना जरूरी था। आज के समय में ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खेती करते हैं, और ये पहाड़िया टोला का मतलब बिलान बताया जा रहा है। जैसे हम पूछें तो देर ना करते हम परिचय कराते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्वदेशी भारत में। धन्यवाद। एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय बलियावतरा ग्राम हुआ, तेलिया पोखर पंचायत है। आपका नाम क्या हुआ? देवनारायण शाह। और हम लोग खेतीबाड़ी से ही जुड़े हुए हैं। बाबूजी भी बाबूजी भी किसाने थे, और किसान के माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, और खेतीबाड़ी में ही हम लोग का अपना प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। आपके बारे में सुने हैं देवनारायण जी कि आप खेतों में बहुत मेहनत करते हैं, मतलब अकेले फावड़ा वगैरह से आप जो है माना खेतों को सींचते हैं, अकेले पटवन करते हैं, तो क्या ये सही बात है? हाँ सर, ये बात सही है। हम जो भी खेती करते हैं ना, कुदाल पकड़ के अपने मिट्टी को काट के उलट के पलट के जैसे भी होता है अपना सुविधाजनक बना लेते हैं, और बनाने के बाद उस पर हम लोग बिया डालते हैं तो उसमें अच्छी तरह का क्वालिटी होता है। और इस पर हम लोग किसान खेती पर ही निर्भर हैं। जो भी है हमारा खेती है, खेती में उन्नति है, खेती से हम लोग। देवनारायण जी, आप कितना बीघा खेती करते हैं लगभग अभी के समय में? 50 बीघा खेती है। मतलब 20 एकड़। 20 एकड़। तो 50 बीघा खेती में कौन कौन सा वैरायटी का आप जो है फसल वगैरह लगाते हैं? 10-12 बीघा गेहूँ है, 8-10 बीघा सरसों है, 5-6 बीघा आलू है, 2-3 बीघा भुट्टा है, और थोड़ा सा बहुत इधर उधर धान का भी खेती किए हैं। अच्छा, ये जो आपका थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन को कह के, इधर जो गेहूं वगैरह लगा है इनका, इधर सरसों वगैरह लगा है इनका। तो अभी इस साल सरसों वगैरह कैसा है, मतलब ठीक ठाक है पैदावार? अगले साल के अनुपात में इस साल बहुत बढ़िया खेती हुआ है। अन्न भी ठीक है और फलन भी ज़्यादा है। और इसके अलावा अभी इस सीज़न में क्या क्या लगाए हैं? अभी गेहूं का सीजन है। उसके बाद सब्जी वगैरह में क्या क्या लगाते हैं? सब्जी में कद्दू, झींगा ये सब है, करेली है, भिंडी वगैरह रहते हैं, यही सब खेती में। अच्छा देवनारायण जी, आज के समय में बहुत लोगों का ये मानना है कि किसानी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मेहनत बहुत लगता है, शारीरिक श्रम बहुत करना पड़ता है, पसीना बहुत बहाना पड़ता है, लेकिन मुनाफा ज़्यादा नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए सर, ये बात अमीर लोगों की बात है। खेती बाड़ी से जो जुड़े हुए हैं और वो कहेंगे कि हम पर फ़ायदा नहीं है, ये बात हम नहीं मानते। इस पर हम लोग खेती बढ़िया ढंग से जो करते हैं उसको बढ़िया मुनाफा मिलता है, और जो रेडीमेड करते हैं उसका रेडीमेड मुनाफा मिलता है। आप खेत बच्चा को पैदा कर लिया, छोड़ दीजिएगा ऐसे, तो वो बच्चा कैसा होगा? उसी तरह हम लोग अन्न के गाछ के पीछे लगे हुए रहते हैं, फसल के पीछे लगे हुए रहते हैं, तो उसमें हम लोग को बढ़िया फ़ायदा मिलता है। बहुत बड़ी बात कहा है कि आप लगा के छोड़ दीजिएगा तो कैसे फसल होगा? लगाने के बाद उसके पीछे लगा रहना, उसको भरण पोषण करके उसको उगाना है ना। तो देवनारायण जी से हम बातचीत कर रहे हैं, थोड़ा सा चलते फिरते हुए भी बात करेंगे। खेतों का वातावरण है, बहुत सुंदर है। सीधे जो है हम जो है जाके बातचीत करते हुए करेंगे। आप इधर सीधे चल जाइए, थोड़ा आराम से जाना, एकदम बहुत स्पीड नहीं जाएंगे। तो ये खेतों का वातावरण है और आते हैं। अच्छा, सुबह सुबह आपका दिनचर्या देवनारायण जी कैसा है? मैंने सुबह सुबह खेतों में आते हैं और ये शुद्ध जो हवा आपको मिलती है, इसका अनुभव क्या रहता है? ये हमारा स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है सर। स्वास्थ्य के लिए भी हमारा बहुत लाभदायक है।
जैसे रामदेव बाबा ने हम लोग को योग करने का प्रेरणा देते हैं ना, उसके अनुसार हम लोग ये खेती में अपना योग कर लेते हैं। एक कुदाल का मिट्टी उठाना और रामदेव बाबा का 5 मिनट योग बराबर है। इसमें बहुत उन्नति है। मतलब सुबह सुबह में आके खेतों में अगर फावड़ा वड़ा चलाते हैं तो वो आपका एक्सरसाइज हो जाता है। और इसमें एक्सरसाइज करने का हम लोग को ज़रूरत नहीं पड़ता है, अपना मेहनत कर लेते हैं, उसमें हमारा एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, जो समझिए, और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और खेती करने में मन लगता है पूरा? बहुत मन। हम अपना सारी उम्र लगा दिए खेती में। पिताजी भी मेरे थे ना, वो खेती ही करते थे। अच्छा, बाबूजी आपके हैं या स्वर्गवास हो गया? 2010 में ही स्वर्गवास हो गया। जाते टाइम कुछ कहे थे आपको? बोला बेटा तुम जो है अपने स्तर को छोड़ना नहीं, छोड़ के नया में जाओगे तुम उसमें पीछे फिर पड़ जाओगे। तो वही प्रेरणा पर हम चल रहे हैं और चल रहे हैं, तो मेरा प्रोग्रेस ठीक है। अच्छा, आज के समय में जिसके पास ज़मीन है उनको क्यों खेती करना चाहिए? बहुत लोग ये माने ये कंफ्यूज में रहता है, क्यों खेती करना चाहिए? ज़मींदार को खेती यदि छोड़ दे तो जैसे हमारे बॉर्डर में फौजी लोग अपना ड्यूटी करना छोड़ दे तो हम लोग को कहीं का माने सुरक्षा नहीं मिलेगा। उसी तरह से नींद नहीं सो पाएगा। उसी तरह हम लोग यदि ज़मींदार यदि खेती करना छोड़ दे तो पब्लिक या अन्य आदमी का या फौजी को या मास्टर को जो भी बोलिए, वो लोग अन्न नहीं मिलेगा तो वो लोग पैसा खाएगा। हम लोग का अन्न लेता है, वो लोग पैसा देता है। हम लोग भी एक तरह का जवान है। मतलब आप लोग भी मतलब देश का रीढ़ का हड्डी है। हाँ, हम लोग अन्न उपजाते हैं और वो लोग पैसा लेके बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है कि एक जो है तपता है बॉर्डर पे, एक पसीना बहाता है खेतों में, है ना, एक सीमा में रह के देश का रक्षा करता है, एक देश के भीतर में रह के पूरी मानवता का रक्षा करता है। तो ये वो भारत के किसान हैं। एक समय ये देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। आज मेरे साथ देवनारायण जी हैं जो अभी के टाइम पे पूरी तरह से खेती पे ही निर्भर हैं। हाँ, मैं पूरी तरह खेती पर ही निर्भर हूँ। अच्छा देवनारायण जी, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे, आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं रासायनिक खादों की मतलब की और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब जैविक खेती को लगभग छोड़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, रासायनिक खेती में तुरंत हम लोग को रिजल्ट मिलता है और जैविक खेती में थोड़ा देर से मिलता है, लेकिन वो रासायनिक खाद तो बहुत बढ़िया होता है। और रासायनिक खाद से वो बढ़िया होता है जैविक खाद। लेकिन आजकल किसान लगभग छोड़ दिया है उस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने उसमें तुरंत काम नहीं होता है। नहीं तो उसका भी कृषि का एक विज्ञान होता है, उसका भी खाद बनता है। ये गोबर गौमूत्र बेसन वगैरह गुड़ वगैरह से और नीम पत्ता वगैरह से उसको एक ये बनाता है, घोल टाइप का बनाता है, वो टाइम पे खाद की तरह छिड़काव करता है। हाँ, वो भी ठीक है। और वो चीज़ भी हम लोग लेते हैं और लेके यूज करते हैं तो फ़ायदा है, और फ़ायदा ही दिखाई दे रहा है। हम लोग देख सकते हैं इस वक्त महेशपुर प्रखंड क्षेत्र के खेतों में हैं, खलिहानों में हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अद्भुत है, बहुत शुद्ध है, और हम तो एक दिन इसका लाभ उठा पा रहे हैं। लेकिन देवनारायण जैसे किसान रोज़ आते हैं और रोज़ इस वातावरण का आनंद लेते हैं और रोज़ इस मतलब सुगंधित खलिहानों में अपने आप को जो है मनमोहक खूबसूरत बनाते हैं और आनंद लेते हैं। और ये लोग तो मिट्टी से ही जुड़े हैं क्या? हाँ, हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं। अभी बसंत पंचमी के बसंत ऋतु का हवा आनंद, बसंत का मनमोहक चीज़ें हम लोग का आनंद मिलता है खेत खलिहान में। सही बात बोला है। और अभी नववर्ष भी घुसने लगा है। नववर्ष मतलब भारतीय नववर्ष अब जो है घुसने लगा है, भारतीय नववर्ष घुसने लगा है। और ये हम लोग जिसको चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं, भारतीय नववर्ष मतलब 1 जनवरी नहीं, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल प्रतिपदा को हम लोग नववर्ष कहते हैं। और उस समय पूरा वातावरण, पूरा प्रकृति एक नई रंग के साथ दिखती है, पौधों में नए नए पत्ते आते हैं, वातावरण एक अलग तरह की जो है रंग में दिखती है। तो ये हमारा नववर्ष है और हम लोग को यही नववर्ष को मनाना चाहिए। बस नववर्ष के अवसर पर हम लोग नया नया सुगंध, फूलों की आनंद सब मिलता है किसान को। और
पढ़ाई कहाँ तक किए हैं देवनारायण जी आप? हम 1993 में मैट्रिक पास किए हैं, उसके बाद छोड़ दिए? छोड़ दिए। मतलब उस समय की 10th पास भी बहुत बड़ा पढ़ाई माना जाता है। हाँ, उस समय का पढ़ाई। आज के समय में वो 12th पास ग्रेजुएशन हाँ, मान सकते हैं उसको। 12 पास ग्रेजुएशन करने के बाद ही उतना नॉलेज आता है। नॉलेज आता है। सही बात है। तो आगे के लिए क्या कोशिश रखे हैं कि माना किसानी को मतलब आजीवन करना है? नहीं, हम तो किसान आजीवन करेंगे और मेरा किसान ही अंतिम लक्ष्य है। अच्छा, हमारे दर्शकों में से अगर कोई जमींदार है जिनके पास ज़मीन है, खेती नहीं कर रहा, वैसे लोगों से आप क्या आग्रह करेंगे अपनी ओर से? उसको मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो अच्छे ढंग से खेती करे, प्रोग्रेस जरूर हो पाएगा और उन्नति भी होगा और मुनाफा भी मिलेगा। लेकिन ढंग से खेती करें, या ना कि छोड़े और तोड़े, ऐसा ना करें। अच्छा, ये भी सुने हैं कि किसानी जो करता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाता है, क्योंकि वो शारीरिक श्रम करता है, वो मतलब एक प्रकार से पर्यावरण के ही बीच में रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहता है, डिप्रेशन में नहीं जाता है। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। अपना अपना अभी किसान में तो देखिए अधिक मुनाफा सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग उनको प्रेरणा देते हैं, इस ढंग से खेती करो, ये बीज लगाओ, ये विटामिन लगाओ, ये खाद लगाओ, ताकि तुम्हारा फसल में उन्नति होगा, तुम लाभ पाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, तुम खेती करोगे दोबारा। अच्छा, साल में देवनारायण जी अब कितना रुपया कमा लेते हैं? मिनिमम हम खेती से अपना पूंजी उठा के 1 से 1.5 लाख रुपया बचता है। 1-1.5 लाख रुपया महीने का उसको जोड़िएगा तो 15-20 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 20,000 से ऊपर आता है महीने का जोड़ने से 20,000 से ऊपर। हाँ, 20,000 से ऊपर। और यही मान लिया कहीं पे नौकरी कीजिएगा तो 10-12 हज़ार रुपया इस क्षेत्र में मिलेगा। खूब देगा तो 10,000, इससे ज़्यादा नहीं देगा। फिर आपको उसके टाइम टेबल से एकदम चारों बैल का जैसा खटाएगा, वो हम लोग से नहीं होगा। हम लोग अपने खाते हैं और अपना मन का मालिक। हमारा मन हुआ आज हम जाएंगे कुटुम्बगढ़ तो हम चले गए और बोलेंगे कि नहीं आज हमारा ये काम करना है तो करेंगे ना, हमको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा, दिनचर्या कैसा रहता है आप लोग का? दिनचर्या बहुत अच्छा है। कैसा रहता है कि कैसे कैसे क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम? सुबह से देखिए, सुबह उठ के आए, पूरा उठ जाते हैं 5:30 बजे, मैंने भोर को उठ जाते हैं। पूरा खेत के परिक्रमा करते हैं, खाली पैर में अपना वो एक तरफ का योगा भी हो गया। खाली पैर में घूमते हैं? हाँ, खाली पैर में घूमते हैं। वो आँख का रोशनी में मेरा काम होता है। चश्मा नहीं लगता इसीलिए आपका अभी तक चश्मा नहीं लगा? नहीं, कितना उम्र होता है आपका? अभी मेरा उम्र हो गया 44 साल। 44 साल, तो फिर भी चश्मा नहीं लगा? नहीं। तो उसके बाद मैंने सुबह खेतों में आते हैं? सुबह खेत में आए और कितना बजे तक घर चले जाते हैं? 8 साढ़े 8 बजे घर जाते हैं, नाश्ता पानी करके फिर खेत में ही आ जाते हैं। और खेत में जो काम करना है कर लिए 2-4 घंटा, 12-1 बजे तक। इसके बाद फिर घर गए, खाना वाना खाए, फिर आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट किए, फिर खेत में आ गए। इसमें मेरा एक ठो डीप है, नदी से पानी उठाते हैं, जो पाइप पड़ा हुआ है। अच्छा, ये पटवन भी आप खुद से ही करते हैं? हाँ, पटवन भी अपने से। सारा काम मतलब खुद से करते हैं? खुद अपने कर लेते हैं। लेबर वगैरह ज़्यादा नहीं लगाते? नहीं, लेबर ज़्यादा नहीं लगाते। लेबर यदि लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन जिसका ज़्यादा खेती रहता है 200-500 बीघा, तो वो लोग फिर उन लोग को तो लगाना ही पड़ेगा। नहीं लगाने से उतना खेती अकेले तो कर नहीं पाएगा। तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए देवनारायण जी है ना, जो एक किसान हैं, किसान के बेटे हैं और पूरी तरह से कृषि में निर्भर हैं और किसानी से अपना जीविका को चला लेते हैं। और किसानी ये एक जोश के साथ, एक विचारधारा के साथ करता है कि हमको मानवता का पेट पालना है और हम मानवता का पेट पाल रहे हैं। इस उद्देश्य के साथ, इस मानसिकता के साथ खेती करता है। और हम लोग का यही कोशिश रहता है कि जो भी भारत के पौराणिक जो भी परंपराओं का अगर अनुसरण कर रहा है, उस पर चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, उसको थोड़ा सा जो है उसको मंच दे। हमारा यही कोशिश रहता है। धीरे धीरे लोग किसानी छोड़ रहा है ना, और कृषि छोड़ के अन्य चीज़ों में लग रहा है ना। उसके फलस्वरूप हमारे इधर में पहले जो है सब चीज़ों की खेती होती थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ों का खेती अगर कम हो गया है तो क्या होता है कि समय समय पे वो सारी चीज़ें महंगा बहुत हो जाता है। जैसे आलू कुछ समय पहले 40 रुपया 35 रुपया का हो गया था, है ना। आलू के खेती में अगर इधर के लोग अगर किसान खेती करे तो इतना महंगा नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर से आता है।
बाहर वाला थोड़ा महंगा पड़ जाता है। हम लोग लोकल में जब उपजा लेते हैं तो फिर उसको बाज़ार में अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबल होने से थोड़ा रेट कम गरीब आदमी 40 रुपये का 35 रुपये का आलू मतलब खरीद के खाना उसके लिए बहुत टफ हो जाता है, बहुत दिक्कत पड़ता है। वो आलू का मैंने नाम लेके लेना ही नहीं पाएगा, उतना पैसा उसको कहाँ से मिलेगा। और जिनके पास पैसा है वो तो ले लेता है। कितना मिनट का हुआ? तो थोड़ा सा चलते हुए बात करेंगे। हम लोग आए हुए थे महेशपुर प्रखंड क्षेत्र के खेतों में। यहाँ पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस क्षेत्र के किसान हैं देव नारायण जी, है ना। और इनके बारे में नाम सुने थे कि बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है खेतों में बहुत पसीना बहाता है, अकेले पटवन करता है, अकेले फावड़ा लेके खेतों पे जो है मेहनत करता है। और आज बातचीत करके कुछ जानने की कोशिश किए और सही में हम लोगों को भी प्रेरणा मिलता है जब ऐसे किसानों को देखते हैं कि खुद जो है अपने हिम्मत और अपने दम के बल पे जो है खेती करता है और मिट्टी के साथ जुड़े रहता है और मिट्टी से अन्न उपजाता है, मिट्टी से जो है अनाज उपजाता है। देवनारायण जी, अब अंत में हमारे जो दर्शक अभी तक आपको देख रहे थे, अच्छा एक प्रश्न मेरा और, सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलता है? जैसे पीएम किसान सम्मान निधि साल का 6,000 रुपये महीना मिलता है? हाँ, 2,000 करके मिलता है। वो मिलता है। हाँ। फसल बीमा का लाभ मिला है अभी तक? अभी तक मेरा फसल बीमा में एक तो वही 3500 मिला था। जो फसल खराब हो जाता है तो हाँ मिला था। उसके बाद आपको जो है ये कृषि ऋण वगैरह मिलता है? कृषि ऋण पहले लिए थे और अभी नहीं लिए, जाने से मिलेगा मिलेगा। तो मतलब सरकार की योजनाओं के साथ भी आप थोड़ा सा जुड़े हुए हैं? हाँ, हम लोग सरकार के योजना जितने हैं लाभ मिल रहा है। तो ये थे इस क्षेत्र के किसान देवनारायण जी, है ना। देवनारायण जी, हमारे जो दर्शक आपको देख रहे थे अभी तक, उनको अपनी ओर से कुछ संदेश दीजिएगा। हाँ भाई, हम तो यही कहना चाहते हैं सब किसान भाई मिलजुल के खेती करें और हमारे देश को आत्मनिर्भर जिस तरह मोदी ने किए हैं उस तरह हम लोग अपना अन्न उपजा के अपने क्षेत्र का, अपने पोषक क्षेत्र का अन्न, आलू वगैरह, सब्जी वगैरह अपने क्षेत्र में अपना पूर्ति कर लें ताकि महंगाई से बचेंगे। और मैं सबको यही कहूँगा कि सबको अपना अपना खेती करें, ज़मीन को बंजर से बचाएं ताकि हमारा देश किसी तरह का अभाव ना पड़े। और जो किसान नहीं है वो किसानों को सपोर्ट करे। हाँ, वो जो किसान नहीं है वो उसको सपोर्ट करे ताकि वो आगे बढ़ सके। और ताकि एक बार जैसे माना क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा भूख संकट का सामना करना पड़ा था जिस समय हमारे इस देश में लाल बहादुर शास्त्री हुआ करता था, बोलता था हमारा देश भले भूखे रह जाएगा लेकिन हम वो आपका सड़ा हुआ गेहूं नहीं लेंगे। और इसीलिए इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए और जो किसान नहीं है वो किसानों को सपोर्ट करे। बस यही सब अपना कामना रखें और सब किसान अपना खेती बाड़ी में जुट जाएं। तो देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए एक किसान के बेटे, एक किसान, मेहनती किसान देवनारायण जी मौजूद थे जिससे हम बातचीत किए। आपको अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। हमारा कोशिश यही रहता है कि जो भी स्वदेशी परंपराओं को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है वैसे लोगों को मंच दे, वैसे लोगों को का आवाज़ बने। हमारी यही प्रायोरिटी रहती है, हमारी यही प्राथमिकता रहती है। और आज हम खेतों में आए हैं। किसान है, इन्हें बनावटी बोलना आता नहीं है, है ना। ये लोग मेहनत करना जानता है, ये लोग खेतों में पसीना बहाना जानता है, ये खेतों से अन्न उपजाना जानता है। नेता तो है नहीं कि 2 घंटा इंटरव्यू में बोले जा रहा है इधर उधर का बात, है ना, भटकाव वाला बात। तो किसान है, मेहनत करना जानता है, लेकिन फिर भी हम जब बातचीत किए तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दिए सही तरीके से, है ना। और जो भी चीज़ है अपनी दिनचर्या को बताते हैं। आज लोग बड़े बड़े नेताओं के पास, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के यहाँ जाता है, लेकिन हमारी वो मानसिकता नहीं रहती है। हम वैसे लोगों के पास जाते हैं जो वाकई प्रशंसनीय है, जो वाकई जिनकी आवाज़ हम लोग को बननी चाहिए। ये लोग खेतों में खड़ता है इन किसानों के यहाँ। आज के टाइम में कोई पत्रकार, कोई न्यूज़ रिपोर्टर, कोई चैनल के जो भी संबंधित लोग हैं वो लोग किसानों के पास नहीं आते हैं। क्या देवनारायण जी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम लोग नेताओं के यहाँ जाता है, सेलिब्रिटी के यहाँ जाता है, लेकिन किसानों के यहाँ नहीं आता है। किसान के यहाँ आने से क्या फ़ायदा मिलेगा उनको। और आप आए हैं तो हम लोग को कितना दिल में आनंद बुझाया
कि आप हमारे खेतों में पैदल चल के मोटरसाइकिल को छोड़ के हमारा गाड़ी मतलब मेन रोड में है कहिए तो हम 1 से 1.5 किलोमीटर तक हम पैदल आए इनके यहाँ तक खेतों तक, तो हम लोग को भी अच्छा लगा। मतलब हम आज जैसे आप लोग बिना स्लीपिंग टैबलेट के आप लोग को नींद मिल जाती है, उसी तरह आज भी हमें भी वो नींद की अनुभूति होगी। हाँ एकदम सही आप अंदाज की। तो देखिए मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए देवनारायण जी मौजूद थे और हम इनसे बातचीत किए, ये सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। मेरा किसान है, बनावटी बोलना आता नहीं है, लेकिन हम स्वदेशी भारत न्यूज़ की टीम की यही कोशिश रहती है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो कुछ समाज के लिए उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, वैसे लोगों को हमारे मंच में लाएं। हमारे दर्शकों से, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे हम परिचय कराएं। अब हम विदा लेना चाहेंगे। आपको अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आगे की एपिसोड देखने के लिए बने रहिएगा स्वदेशी भारत न्यूज़ में। हम आपको जल्द किसी और नए प्रेरणादायक व्यक्तियों और हस्तियों से परिचय कराएंगे। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी भारत न्यूज़ में। हम विदा लेना चाहेंगे मेरे सहयोगी भीम के साथ। मैं धनंजय कुमार, स्वदेशी भारत न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।